मंजिल उन्हें नहीं मिलती जो घर बैठ के ज्ञान देते हैं। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जो घर बैठ के ज्ञान देते हैं। मंजिल उन्हें मिलती है जो मेहनत पर ध्यान देते हैं, जो मेहनत पर ध्यान देते हैं। इसी ध्येय वाक्य के साथ आज मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका पुनः स्वागत है। इसके पीछे वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा वर्णमाला के बारे में, और वर्णमाला के पूरे टॉपिक को हम लोगों ने ठीक से अध्ययन किया, पढ़ा, समझा, जाना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो वर्ण क्या था। वर्णमाला में वर्ण पढ़ते थे, वर्ण और वर्ण अब दोनों मिलकर क्या बनते हैं, एक शब्द बनाते हैं। पीछे हमने पढ़ा वर्णमाला में वर्ण वर्ण मिलकर क्या बनता है, शब्द। अब अगर देखेंगे तो वर्ण के साथ वर्ण मिलता है तो एक कोई और चीज़ आती है, और इससे मिलता जुलता इसके बाद का एक टॉपिक है जिसका नाम होता है, उस टॉपिक का नाम है संधि। क्या नाम है, संधि। एक ऐसा टॉपिक जो आपके वर्णों के मेल को ही सार्थकता प्रदान करने का काम करता है। अब देख लेंगे आज का जो टॉपिक होगा संधि होगा। संधि के टॉपिक को पढ़ेंगे, बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज पढ़ेंगे आप तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में किसी ने कुछ पढ़ाया है। आपको ऐसा पढ़ाया जाएगा कि जैसे मैथ में अगर 2 को 2 से गुणा किया जाएगा तो कितना होगा, 4 होगा। अगर वैसे ही हम संधि को पढ़ेंगे, अपने रूल्स पे नियम पर रखेंगे, तो आपको बाखूबी समझ में आ जाएगा कि वास्तव में अगर 2 को 2 से गुणा करने पर 4 होता है तो यहाँ पर एक दूसरे वर्ण को मिलाने से यही होगा, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं होगा। इस हिसाब से हम आज पढ़ेंगे। इस टॉपिक के बारे में देखते हैं, जानते हैं। तो एक चीज़ होता है, पहले इसकी परिभाषा जानते हैं, परिभाषा को समझ लेते हैं ठीक से। बहुत लोगों ने बहुत सी परिभाषाएं पढ़ी होंगी, लेकिन देख लेंगे आज की जो परिभाषा है वो क्या कहती है। देख लेंगे, इसकी एक परिभाषा होती है कि 2 वर्णों के मेल से, पुनः सुनिएगा क्या कहता है परिभाषा में, 2 वर्णों के मेल से जो विकार, अब आप यही जान लीजिएगा विकार होता क्या है। विकार का मतलब होता परिवर्तन। क्या होता है, परिवर्तन। क्या होता है, परिवर्तन। 2 वर्णों के मेल से जो विकार या फिर उसे क्या कहते हैं, परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं, संधि। क्या नाम देते हैं, संधि कहते हैं। देख लेंगे, 2 वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या नाम दिया जाता है, संधि कहते हैं। हम देखते हैं कि विकार होता कैसे है या परिवर्तन होता कैसे है। जैसे अगर हम बात करेंगे तो संधि में हमेशा 2 शब्द होते हैं। एक शब्द में ना कभी संधि होती है और ना कभी समास होगी। अगर ये बात कहा जाए कि एक शब्द में समास होगी तो एक शब्द में समास नहीं होती है। वो शब्द जो होगा वो 2 पार्टों में होगा, अर्थात 2 पार्टों का मतलब ये है कि उसमें 2 शब्द आपस में मिले होंगे, तभी संधि होगी और तभी समास होगी। अब देख लेंगे 2 पार्ट होता कैसे है और इसमें विकार या परिवर्तन कैसे होता है। जैसे अगर हम एक शब्द लिख दें समझने के लिए, जैसे लिखा है विद्यालय, विद्यालय लिखा है। अब देख लो, इसको तोड़ोगे तो जानते हैं ये क्या बनेगा, विद्या और धन क्या हो जाएगा, आलय, बराबर क्या होता है, विद्यालय। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यही नहीं जानते कि जो ये लिखा गया है, ये वाला वर्ण आपका, इसमें क्या आधा है और क्या पूरा है। सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं। जैसे इसकी बात करेंगे तो याद रखना है कि ये जो है ये कभी कभी ऐसे लिखा मिल जाता है, ये विद्या और क्या लिखा मिला जाता है, आलय। अब देख लेंगे, याद रखना है कि जब इसके साथ कोई चीज़ लगा हुआ है, दा के साथ या लगा हुआ है या के साथ दा लगा हुआ है। इसमें एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा कि जिसको हम पहले पढ़ते हैं, जिसको पहले पढ़ेंगे वो हमेशा क्या होगा, आधा होगा, और जिसको बाद में पढ़ेंगे वो हमेशा पूरा होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे विद्यालय में हमने दा को क्या किया, पहले पढ़ लिया और या को बाद में पढ़ा, इसलिए क्या हो जाएगा,
इसमें दा आधा हो जाएगा और या पूरा हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं यहीं पर, जैसे बात करेंगे एक शब्द और लेते हैं, बात कर लेते हैं जैसे हम कह दें कि यहाँ लिखा गया है प्रकार। प्रकार, अब आपसे पूछ ले कि इसमें पा आधा है कि रा आधा है, तो भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इसमें देखेंगे तो पा को पहले पढ़ रहे हैं तो पा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और रा को बाद में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से देख लेंगे। अगर फिर कह दें कि यहाँ लिखा गया है पित्राज्ञा, ये शब्द लिखा गया है। अब देख लो, आपको ये जानना होगा कि इसमें त्रा में आधा क्या होता है, पूरा क्या होता है। हमारे इस पिछले वीडियो में जहाँ पर वर्णमाला पढ़ा गया था वहाँ आपको हमने संयुक्त पढ़ाए होंगे, संयुक्त व्यंजन पढ़ाए होंगे, जिसमें इस त्रा की चर्चा की गई होगी कि ये बनता किसके मेल से है। अगर हमको वर्णमाला का पूर्ण ज्ञान नहीं है या वर्णमाला को ठीक तरीके से हम पढ़े नहीं हैं, तब आपको यही नहीं पता होगा कि ये त्रा बनता किससे है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका यूज क्या है, मतलब क्या है जो सर बता रहे हैं। तो एक चीज़ जान लीजिएगा कि अगर हमको पता है कि ये आधा ता और पूरा रा के मेल से बनता है, तब हम जाके आगे भी संधियों को पढ़ेंगे और इसको भी ठीक तरीके से समझ पाएंगे कि इसका यूज हमारे लिए क्यों आवश्यक है और क्यों आधे पूरे की जानकारी आवश्यक है। अब बात करते हैं कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, पुनः वहीं आते हैं, होता है, उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब देख लेंगे, एक इसके पहले वर्ण का लास्ट वाला और दूसरे वर्ण का पहला, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये परिवर्तन, क्या करते हैं, परिवर्तन। और परिवर्तन किस रूप में, तो देख लेंगे, ये दोनों मिलकर क्या बना दिए, एक आ को दो आ में, और परिवर्तित हो गए। इसी को क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। इसी की एक परिभाषा और होती है, संधि की एक परिभाषा और होती है, वो देख लेते हैं। वो क्या होती है कि दो ध्वनियों के मेल से, सुनेंगे ठीक से, दो ध्वनियों के मेल से जो तीसरी नई धुन बनती है, देख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। दो, देखते हैं, दो ध्वनियों के मेल से जो तीसरी नई ध्वनि बनती है उसे संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। अब देख लो, दो से तीसरी ध्वनि की बात क्या करेगा। हमने अभी कहा विद्यालय लिखा है, इधर विद्या इधर आलय, तो एक तो इस आ की ध्वनि हो गई, एक इस आ की, जैसे विद्याधन क्या लिखा जाएगा, आलय। एक इस आ की ध्वनि हो गई और एक इस आ की ध्वनि हो गई, और दोनों ध्वनियाँ मिलकर क्या बनाती हैं, विद्यालय। क्या बनाई, विद्यालय। अर्थात एक ध्वनि में परिवर्तित हो जाना या बदल जाना क्या कहलाता है, आपका विकार या परिवर्तन कहलाता है। और इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, संधि दे देते हैं। आते हैं आगे और देखते हैं। अब देखो, अब आपको हम जो बता रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा और जानिएगा कि ये होता क्या है, ठीक से जानेंगे। मैं कहता हूँ कि जैसे मैथ नहीं पढ़ते हम, 2 बराबर 2 गुणे 2 बराबर कितना होगा, 4 होगा, वैसे ही मैं आपको संधियों का अध्ययन करवाने जा रहा हूँ। वैसे किसका अध्ययन करेंगे, संधियों का। अगर आपको मैथ में 2 गुणे 2 बराबर 4 पढ़ाया जाता है, तो मैं आपको संधि ऐसा पढ़ाऊंगा कि जहाँ से आप बाखूबी उस क्वेश्चन का कितना परसेंट, 50% ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। आप संधि को देखेंगे, शब्द को देखेंगे, तुरंत बता देंगे कि इसमें कौन सी संधि होगी। उसके लिए भागने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या बता रहे हैं सर, इसको देख लो। तो संधि के हमने कहा 3 भेद होते हैं। 3 भेद में कौन कौन से, एक स्वर संधि होती है, एक कौन सी, स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि, और एक संधि होती है जिसका नाम है विसर्ग संधि।
कौन सी संधि? विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं। अब देख लेंगे, आपको सबसे पहले पढ़ाएंगे कौन सी संधि? स्वर संधि। स्वर संधि पढ़ेंगे। अब देख लेंगे, जब स्वर का मेल स्वर के साथ होता है, स्वर का मेल स्वर के साथ होता है तो कौन सी संधि होती है? स्वर संधि होती है। देख लेते हैं, इसको जान लेते हैं। जैसे बात करेंगे ना हम इधर स्वर संधि की, तो अभी एक शब्द लिखा गया था, हमने लिखा था विद्याधन। क्या लिखा था? क्या लिखा था? आलय। ये देखिए, ये जो आ है ये भी क्या है? स्वर है। और ये जो आ है ये भी क्या है? स्वर है। और जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं, 2 स्वर आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। आते हैं इसके पार्टों को देखते हैं, एक एक करके सबका अध्ययन करेंगे। पहले जान लेते हैं स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। ठीक, आपको कमेंट करके बताना है कि मूल स्वर कितने होते हैं आपके यहाँ। क्या होते हैं? मूल स्वर कितने होते हैं। संधि के भेद को देख लेंगे। इसको इधर लिखते हैं, थोड़ा सा जल्दी में समझ में आ जाएगा आपको। ये कौन सी संधि पढ़ने जा रहे हैं हम? तो स्वर संधि। इसके भेद कितने? 5 भेद होते हैं। 5 में देखेंगे, एक को कहा जाता है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। एक को कहा जाता है गुण स्वर संधि। एक को कहा जाता है वृद्धि स्वर संधि। एक को कहा जाता है यण स्वर संधि। और एक को कहा जाता है अयादि स्वर संधि। कितने भेद इसके? 5। 1 2 3 4 और 5 भेद। कितने? 5 भेद होते हैं। कहने का मतलब स्वर संधि के भेद कितने? 5 भेद। अब देख लेते हैं, हमने एक बात कही कि आपका 50% क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा। अब देख लेते हैं सॉल्व कैसे हो जाएगा। उसके पहले एक चीज़ और, आप देखते हैं ना, जहाँ पर ऊपर कुछ लिखा गया है, जैसे स्वर लिखा गया है, इसको हमें दोबारा नहीं लिखना है, तो हम एक कलाकारी करते हैं, ऐसे। कैसे कर देते हैं? ऐसे कर देते हैं। अब ऐसे करना तो आसान है, लेकिन इसके बारे में जानना भी आवश्यक है, क्योंकि हम लोग विराम चिन्ह पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में ऐसा लगा दिया जाता है, एक होता है, इसका मतलब होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पुनरुक्ति, पुनरुक्ति सूचक विराम चिन्ह। क्या कहते हैं? पुनरुक्ति सूचक विराम चिन्ह। अब देखो, पुनरुक्ति का मतलब है कि जो उक्ति ऊपर लिखी गई है, जो शब्द ऊपर लिखा गया है, हमने पुनः उसी उक्ति या कथन को सूचित करके नीचे लिख दिया है, और इसलिए इसका नाम क्या है? पुनरुक्ति सूचक। फिलहाल हम पूरा लिख देते हैं यहाँ, स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। अब आपको कमेंट करके बताना है कि पुनरुक्ति शब्द में कौन सी संधि होगी। पुनरुक्ति शब्द में कौन सी संधि होगी। अब देख लेते हैं, हमने एक बात कही आपसे, 50% यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। याद रखेंगे कि किसी भी शब्द के बीच में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ हो, किसी भी शब्द के बीच में जहाँ से शब्द को तोड़ना है, वहीं पर क्या मिल जाएगा? ए मिल जाए और आपको ओ मिल जाए। फिर देख लेंगे वृद्ध संधि में ए मिल जाए और आपको ओ मिल जाए। ये देख लेते हैं यण संधि में या, वा और रा। इसके पहले क्या होगा? आधा अक्षर। इसके पहले क्या होगा? आधा अक्षर। उसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद देख लेते हैं अयादि में आपके किसी शब्द के बीच में तोड़ने के बाद ए, आए, आओ, आओ, आए, तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? अयादि संधि होती है। अब एक एक को देख लेते हैं।
ये 50% वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवा देते हैं। जैसे अभी मैंने एक शब्द लिखा था यहाँ पे, क्या लिखा था? विद्यालय। क्या लिखा गया था? विद्यालय। एक चीज़ बताओ, जहाँ से शब्द को तोड़ रहे हैं, अर्थात जहाँ से शब्द टूटेगा उसका बीचों बीच में क्या बड़े आ की मात्रा लगी है? हाँ लगी है। तो इसका मतलब इसको ऐसे 50% बता देंगे कौन सी संधि होगी? तो दीर्घ संधि हो जाएगी। आपके यहाँ दो प्रकार का क्वेश्चन होता है, या तो शब्द दे के पूछता है इसका विच्छेद क्या होगा, शब्द दे गया और कहेगा इसका विच्छेद क्या होगा, और आपको लगाना होता है, विच्छेद करके बताना होता है। उसको मैं भी विस्तार पूर्वक आपको बता दूंगा कि कैसे टूटता है और क्या बनता है, क्यों बनता है, किस लिए बनता है, सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। एक ऐसा होता है कि ऐसे दे देगा शब्द और पूछ लेगा विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है, और उठा के तुम लगा देना, क्या सही हो जाएगा? दीर्घ संधि। लेकिन कितना? 50% सही वाले मार्क में जा रहे हैं। 50% में कुछ दूसरा भी होगा। कब? जब अभी विस्तार से पढ़ोगे तो 50-50 अलग कर लोगे कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। अब देख लेंगे, जैसे यहाँ से विद्यालय लिखा गया, अगर मैं कह दूं कि यहाँ लिखा गया है गिरीश, क्या लिखा गया है? गिरीश। उठा के तुरंत क्या लगा है इसमें? पहचान क्या है? बड़ी। और बड़ी बराबर क्या होता है? दीर्घ संधि। तुरंत उठा के क्या लगा देंगे? दीर्घ संधि सही हो जाएगा। एक एक को देख लेते हैं। अगर फिर कह दिया जाए कि देवालय लिखा गया है, क्या लिखा गया है? देवालय। अब देख लो, बड़े आ की मात्रा बराबर क्या? दीर्घ संधि सही हो जाएगा। यहाँ से देख लेंगे, एक और बचा इसमें, बड़े ऊ की मात्रा देखेंगे तो अगर कह दिया जाए कि भानुदय लिखा गया है, क्या लिखा गया है? भानुदय। अब इसमें पहचान में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? बड़ा ऊ। उठा के तुरंत लगा देंगे, बराबर संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर लिखा गया है भूष्मा, क्या लिखा गया? भूष्मा। क्या लगा इसमें? बड़ा ऊ। पहचान के रूप में लगेगी, कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। दीर्घ संधि। आगे देख लेते हैं, इसके दूसरे में देख लेते हैं आपकी पहचान में। अगर कह दिया जाए कि लिखा गया है, एक शब्द हमने भी बताया था इसके पहले, गणेश। क्या लिखा गया? गणेश। अब बताओ क्या होगा इसमें? एक ही मात्रा लगी है, जहाँ से तोड़ना है संधि, गुण संधि। अगर कह दिया जाए दिनेश लिखा गया, एक ही मात्रा गुण संधि। कह दिया जाए यहाँ पर लिखा गया है आपके यहाँ, ठीक, आपसे कह दिया जाए कि यहाँ पर लिखा गया दिवाकर, बताइए क्या होगा? बड़ा आ गया, इसका मतलब दीर्घ संधि। इसी तरीके से कह दे कि लिखा गया है महोदय, क्या लिखा गया? महोदय। ओ की मात्रा बराबर गुण संधि। कह दिया जाए कि परोपकार लिखा गया है, ओ की मात्रा बराबर गुण संधि। समझ पा रहे हैं? अगर कह दिया जाए कि पुष्पेंद्र लिखा गया है, पुष्पेंद्र, एक ही मात्रा बराबर गुण संधि। ये 50 वाले को क्लियर कर रहे हैं हम, समझ रहे हैं कि ये क्या होता है और कैसे होता है। उसके बाद आते हैं, आपको एक संधि दी गई है वृद्ध संधि। जैसे हम कह दें कि यहाँ लिखा गया एकैक्य, लिखा गया है मतैक्य, लिखा गया है दिनैक्य। क्या संधि होगी? ऐसे पहचान लेंगे, क्या संधि होगी? ऐ की मात्रा बराबर वृद्ध संधि। समझ रहे हैं? ऐ की मात्रा बराबर वृद्ध संधि। अगर फिर बात कर लें यहीं पे कि आपको केवल ऐसे पहचान लेना है कौन सी संधि है। अगर कह देंगे लिखा है महोज, क्या लिखा है? महोज। औ की मात्रा बराबर वृद्ध संधि। फिर कह दिया जाए कि लिखा गया है वनौषधि, क्या लिखा गया है? वनौषधि। औ की मात्रा बराबर वृद्ध संधि। फिर देख लेंगे इस तरीके से, औ की मात्रा बराबर वृद्ध संधि। आते हैं, एक आपकी सबसे इंपॉर्टेंट संधि है जिसका नाम है यण संधि। यण संधि को देख लेते हैं। यण संधि को देखेंगे तो क्या, आपसे मैंने कहा या, वा और रा के पहले क्या होगा? आधा अक्षर।
अब जैसे हम कह दें कि यहाँ लिखा गया है बे, क्या लिखा गया है बे, तो क्या या के पहले आधा है? हाँ है। क्या संधि होगी? यड़ संधि। अगर कह दिया जाए कि अन्वय लिखा गया है, क्या वा के पहले आधा है? हाँ है। इसका मतलब यड़ संधि। अगर कह दिया जाए कि यहाँ पर अन्वित लिखा गया है, क्या वा के पहले आधा है? है। इसका मतलब यड़ संधि। अगर फिर कह दिया जाए लिखा गया है अध्यक्ष, अध्यक्ष, क्या या के पहले आधा है? है। कौन सी संधि? यड़ संधि। लेकिन एक इसी में और है आपके पास, एक और है जो रा दिया गया है, अर्थात रा, अर्थात रा के पहले क्या आएगा? आधा आएगा। अभी हमने वर्णमाला में इसकी चर्चा की थी कि जो संयुक्त होते हैं, संयुक्त व्यंजन, वो किसके मेल से बनते हैं और संयुक्त होने के बाद क्या बनते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें कि पित्राज्ञा लिखा गया है, अब आपको अगर ये ज्ञान है कि ये त्रा बनता है किसके मेल से या बनेगा किसके मेल से, तो आपको समझने में बिल्कुल आसानी होगी। इसलिए जो है, इसीलिए आपको इस संधि के टॉपिक के पहले क्या पढ़ा दिया जाता है? वर्णमाला। कि जब आपको वर्णों की पूर्ण जानकारी हो जाएगी कि कौन किसके मेल से बनता है, कैसे बनता है, तब जाके संधि पढ़ाने से उसका पूरा मतलब आपको समझ में आता है। जैसे यहाँ अब जिसने वर्णमाला ठीक से पढ़ा वो जान जाएगा कि इसमें कौन सी संधि होगी। जैसे दिखाते हैं आपको, आपके पास पा है, पा में छोटी की मात्रा पी। अब बताओ तो ये ता आधा और इसमें पूरा क्या है? रा है। और मात्रा किसकी? बड़े आ की, और ज्ञा लिखा है। अब बताओ रा के पहले आधा ता हुआ, हो गया। इसका मतलब कौन सी संधि? यड़ संधि हो जाएगी। समझ पाए? ऐसे अगर बात करें कि मात्राज्ञा लिखा गया है, ऐसे कह दिया जाए कि मात्रानंद लिखा गया है, समझ रहे ना, तो यहाँ पर इसको देखेंगे तो ता और रा के आधा ता और पूरा रा के मेल से ये बनता है। आगे देख लेते हैं। एक संधि बची है जिसका नाम है अयादि संधि। इसके ये चार आपको दिए गए हैं कि ये बनता किसके मेल से है, कहाँ दिखाई देगा, ये देख लेंगे। अगर हम कह दें कि पवन लिखा गया है, क्या लिखा गया है? पवन। अब देख लो, अगर कह दें कि यहाँ लिखा गया है नयन, क्या लिखा गया है? नयन। देख लेते हैं दोनों को। इधर देखेंगे या के पहले एक वर्ण है और वा के पहले भी क्या है? एक वर्ण है। तो सीधी सी बात है, इसके पहले वाले को क्या करेंगे? हलंत कर लेंगे। हलंत करने का मतलब है कि जिसमें कोई मात्रा नहीं, उसमें क्या होता है? छोटा लगा होता है। इसका मतलब क्या लगा है? आ लगा है। आ को हलंत करेंगे? नहीं करेंगे। परिभाषा होती है कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इनको किसी की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब वा लिखेंगे। वा व्यंजन है, हलंत कर लेंगे। हाँ, क्योंकि ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। वा। अब यहाँ से आ मिल जाएगा अन। ये बताओ, ये मिल गया? मिल गया। आपकी पहचान पूरी? मिल गया। बराबर कौन सी संधि? अयादि संधि। नयन को देख लेंगे। ना है, ना को हलंत करेंगे, क्या मिल जाएगा? आ। या को हलंत करेंगे, आ, और ये अन। पहचान पूरी। इसका मतलब है कि हम इसको भी यहाँ से पहचान कर ऐसे ही लिख सकते हैं, बता सकते हैं, जान सकते हैं क्या होगा। जैसे कह दिया जाए कि यहाँ लिखा गया पावन, पा को हलंत करेंगे बड़ा, और वा को हलंत करेंगे, क्या होगा? आ होगा और अन हो जाएगा। ये इसकी पहचान में है। देखेंगे मिल जाएगा। कहाँ है? ये यहाँ दिया गया है। इसका मतलब है ये मिल गया। संधि अयादि संधि। अगर फिर बात करें यहीं से कि लिखा गया है नायक, क्या लिखा गया है? नायक। ना होगा, हलंत होगा, बड़ा होगा, या होगा, हलंत हो जाएगा। आ मिल जाएगा और ये क्या हो जाएगा? अक हो जाएगा। ये कहीं मिल रहा है पहचान में? देखेंगे तो मिल गया। हाँ मिल गया। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर भी क्या संधि होगी? अयादि संधि होगी। देखो 50% आपका क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाता है। केवल आपको ये चीज़ें पता हो कि किस शब्द के बीच में क्या मात्राएं मिलेंगी और मिलने के बाद जो बनेगा वो क्या बनेगा। अब इसको हम एक एक संधि को विस्तार पूर्वक जानेंगे, विस्तार पूर्वक पढ़ लेंगे एक बार। और मेरा वादा है कि अगर आप एक बार जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसा समझ लीजिए, इसको समझने के बाद ना आपको शब्द को तोड़ने में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई समस्या होगी, और ना ही किसी संधि में कभी कोई ऐसा लगेगा कि नहीं इसमें ये नहीं ये होता है।
क्योंकि क्वेश्चन आने के बाद आप लोग भागने लगते हैं क्या कि आप ये सोचते हैं इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब आप मेरे रूल्स पे पढ़ेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में, वो उसमें पढ़ेंगे तो आप खुद बाखूबी ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि इसमें क्या सही होगा और दूसरे में क्या सही होगा। बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट मिलेगा आपको। जैसा मैंने कहा ना कि अगर 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 होगा, वैसे ही संधि को हम पढ़ेंगे तो सेम वैसे का वैसा होगा। ठीक, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे इस संधि के एक एक पार्ट को और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। ठीक, अगले वीडियो।